हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं। स्पेशल क्लास किसका? स्पेशल क्लास होगा एलसीएम और एचसीएफ का। और ये स्पेशल क्लास क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपके पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, सारे क्वेश्चन आज हमारे इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाला पेपर में एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जा सकते हैं। तो आज एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। और आज हम लोगों का ये स्पेशल क्लास है किसका? एलसीएम और एचसीएफ का, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो ये दोनों चीज़ है। मल्टीपल और फैक्टर आप लोगों को पता है, लसो और मोसो आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और आगे क्या करते हैं हम लोग समझते हुए नीचे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, सबसे पहले एक सवाल, क्या सवाल है मैं आपको बता दूं। 4 और 12 का मोसो और लोसो का योगफल क्या है? यानी 4 और 12 को क्या करेंगे, इसका मोसो निकालेंगे, उसका लोसो निकालेंगे और इसका योगफल बताएंगे। ये क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, अपना आंसर के साथ मेरा आंसर को मिलाइए। अगर सही है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्या बोलूँगा, आप लोग क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, या तो भाग विधि में निकालेंगे या गुणनफल विधि में निकालेंगे। दो विधि है तो दोनों विधि में निकालेंगे। तो मैं एक ही विधि के अंदर दोनों चीज़ यानी मोसो और लोसो दोनों को कवर करूँगा एक ही विधि के अंदर। वो भी कैसे मैं बता दूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 और 12 को क्या करते हैं, जब भी लोसो निकालते हैं किस ढंग का करते हैं, इसी ढंग का करते हैं। 2 से देते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 2 6 12। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर से 2 से देते हैं, फिर 2 से भागा देते हैं, फिर 2 एकम 2 2 तिया 6। टर्म यहीं पर इसी में ही स्टॉप करना है। हमें जब भी मोसो निकालना होगा तो हमें क्या करना है, मोसो का मतलब क्या होता है, महत्तम सावर्तक। एक यानी एक ऐसा संख्या, बड़ा से बड़ा एक ऐसा संख्या जो कि ये दोनों संख्या को विभाजित कर सकता है। मतलब समझिए, एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है यानी महत्तम, यानी बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो ये दोनों को भागा कर सकता है। तो वो कौन सा संख्या है? इसका मतलब ये दोनों संख्या लिए हम लोग 4 और 12, 4 और 12। अब पहले देखिए, 2 से दोनों संख्या डिवाइड हुआ, फिर 2 से दोनों संख्या डिवाइड हुआ। क्या अब कोई एक ऐसा संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? वो एक है, एक का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग रखेंगे, स्टॉप करेंगे। और ये हमारा निकल गया मोसो, क्या हो गया, 4। मोसो क्या निकला हमारा, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, जहां तक भागा जाएगा सारे संख्या को, अगर इसमें 3 संख्या भी होता है, 3 संख्या को देखेंगे, जहां तक भागा जाएगा वहां तक क्या हो जाएगा, ये मोसो कहलाएगा। और उसके आगे जो प्रोसेस होगा, यानी इसके आगे फिर क्या होगा, इसके आगे फिर हम लोग देते 3 से, फिर 1 होता है, ये 1 होता है। यानी अब क्या लिखते हैं हम लोग, 2 गुना 3 यानी 12 क्या हो जाएगा हमारा लोसो। ठीक है, लेकिन मोसो के समय क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है। किस लिए स्टॉप करना है? क्योंकि इसके आगे जो संख्या बचा हुआ है वो एक ऐसा संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों संख्या से कोई, मतलब ये जो बचे हुए संख्या को कोई एक ऐसा संख्या हो जो दोनों डिवाइड करेगा, ऐसा कोई संख्या नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक रखेंगे वो मोसो के लिए और आगे प्रोसेस करेंगे लोसो के लिए। यानी एक ही थ्योरी में, एक ही सॉल्व में दोनों चीज़ हमारा निकल गया। अब क्या करता है, इसमें बोल रहा है कि यार ये इसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 और 12 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, जो कि ये हमारा आंसर है। बात को समझ में आ रहा है? बात को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं और आगे इसको समझते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48, 144 और 576 का मोसो क्या है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका मोसो निकालने के लिए बोल रहा है। तो मोसो कैसे निकालेंगे, हम लोग वही विधि अपनाएंगे जो अभी हम लोग बताए, 48, 144 और 576। इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। अब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 72, और इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, यानी ये हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जब जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से देंगे क्योंकि 2 से जाने वाला है। फिर से जब 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, और ये कितना होगा, 2 एकम 2 4 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 6 12 18, और कितना हो जाएगा ये
72। फिर से 2 से जाने वाला है 3 9 36। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 3। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ऐसा संख्या कोई नहीं है कि जो कि इसमें कट सकता है यानी जा सकता है और आगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें इसको निकालने के लिए क्या बोला था, 900। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। हाँ तो अच्छा इसमें 3 में जाएगा ना, 3 में, ठीक है, ये 3। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौके कितना हो गया, 48। यानी 48 क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसान तरीके से है। इसी में ही लॉसो हम लोग निकालते थे, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, आप मोसो निकालेंगे। तो ये जो तरीका है ना, ये काफ़ी आसान है हम लोगों को क्या करने के लिए, इसको निकालने के लिए। क्योंकि इसके अंदर अगर मोसो दिया रहेगा ना और फिर से लॉसो दिया रहेगा, दोनों अगर एक साथ दिया रहेगा ना, तो ये इस टाइप का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए लाभ बहुत होता है, टाइम हमारे लिए बचता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अलग टाइप का है। क्या बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 24 और 30 से पूर्णतः भाग चला जाए। यानी एक ऐसा संख्या हमें निकाल कर यहाँ दिखाना है जो कि 12 से भी भाग चला जाएगा, 24 से भी चला जाएगा और 30 से भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा संख्या निकालेंगे, ये जब भी भाग करेंगे, क्वेश्चन को समझना है, जब भी हम लोग उस संख्या को भाग करेंगे किससे, 12 से, 24 से और 30 से, तो वो क्या हो जाए, वो पूरी भाग चला जाए। यानी एक ऐसा संख्या होगा जो इनमें से बड़ा होगा, तभी तो इसको भागा देंगे, उसी संख्या को इनमें से भाग देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 12 से कोई संख्या बड़ा होगा, 24 से कोई संख्या बड़ा होगा, 30 से कोई संख्या बड़ा होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तब आप 100% अगर बड़ा संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, यानी जो संख्या दिया हुआ है उससे बड़ी संख्या निकलेगा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉसो निकालना पड़ेगा। और अगर इसमें से छोटी संख्या, यानी बोलता कि एक ऐसा संख्या बताइए जो इस संख्या से भाग करेंगे तो ये तीनों के तीनों संख्या भाग चला जाए, यानी एक छोटी संख्या होगा जो इससे भाग चले, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसको मोसो निकालेंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि ये जो संख्या, यानी 12 से भी भाग करेंगे उस संख्या को तो भी कट जाएगा, 24 से भी भाग करेंगे उस संख्या को कट जाएगा, 30 से भी भाग करेंगे उस संख्या कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉसो निकालना पड़ेगा। अब लॉसो निकालने का तरीका हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लॉसो को निकालेंगे, 12, 24 और 30 का लॉसो। कैसे निकलेगा, हम लोग मान लीजिए कि इसको 3 से अगर भाग दें तो 3 चौके 12, तो 3 8 24 और 3 10। अब क्या करेंगे, हमें लॉसो निकालना था, तो अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, लॉसो ना 20 गुना 40, 120। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, इसका लॉसो, यानी जो संख्या होगा बी, यानी बी एक ऐसा संख्या, यानी 120 एक ऐसा संख्या होगा जो कि 12 से, 24 से और 30 से पूरी भागा चला जाएगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लॉसो और मोसो क्यों निकालते हैं, लॉसो पता चल गया, क्योंकि इसमें से बोलेगा जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या से उस संख्या को भागा कर सकते हैं, यानी जो संख्या निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों संख्या को अगर देंगे, भागा देंगे, तो वो तीनों से ही वो कट जाएगा। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा मोसो और उधर हो जाएगा लॉसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा वाला। क्या दिखा हुआ है, दो संख्याओं का मोसो और लॉसो क्रमश 8 और 96 है, इनमें एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला जो कि याद करना पड़ेगा। वो कौन सा है, वो है n1, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये आपको पहले भी
पढ़ाया गया है और आपको ये पता भी होगा। तो ये क्या है, पहला संख्या वो दूसरी संख्या को गुना करेंगे और इसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। एक है। अब ये क्या करना कि इसको करने के लिए ये सिर्फ दो संख्या में ही यूज किया जाता है। इसको तीसरे तीन संख्या अगर दे दिया जाए तो तीन संख्या का नहीं होगा। ये क्या होगा, सिर्फ दो संख्या के लिए होता है, पहला संख्या और दूसरा संख्या और इसका लॉसो या मोसो। इनमें से क्या होता है कि दो चीज़ दिया जाता है, या तो दोनों संख्या दिया जाएगा या तो दोनों लॉसो या मोसो, कोई दोनों दिया जाएगा। तो इनमें से क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला संख्या हमें दिया हुआ है यानी पहला संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे, 32। ठीक है, दूसरा संख्या पता नहीं है तो इसको N2 लिख दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू लॉसो और मोसो, यानी लॉसो कितना है 8 है और मोसो कितना है 96 है। अब इसको क्या करेंगे, N2 यानी दूसरे नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 96 96 बट्टे 32, 8 काट देंगे चौके 32। अब क्या करेंगे, ये 4 से ये काट देंगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, बड़ी आसान सा था। कैसा था कि इसका ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, N1 इंटू N2 यानी पहला नंबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर उनका एलसीएम गुना उनका एचसीएफ। ठीक है, ये था उसका सवाल। इसी टाइप के एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी समय आपके पेपर में देखा गया है, काफ़ी समय आपके पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला आपका पेपर में। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसी टाइप के क्वेश्चन है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, अपने आप बनाने का कोशिश कीजिए इसको, और मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर को मिलाइए। क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। दो संख्याओं का मसो और लसो क्रमश 6 और 48 है। इनमें से यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है, सेम है, सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरफ है। इसमें भी क्या करना है, हमें करना है N1 इंटू N2 इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब इसमें क्या करेंगे, जो पहला संख्या दिया हुआ है यानी 16 को 16 लिखेंगे, N2 के बदले दूसरे नंबर के बदले N2 लिखेंगे, और एचसीएफ जो दिया हुआ है या एलसीएम दिया हुआ है 6 गुना 48 करेंगे। फिर N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 गुना 48 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 16 से काट देंगे। ये क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी 6 गुना 3 यानी कितना हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 18, जो कि पहला है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से। वो किस टाइप का क्वेश्चन है, आपके सामने ये अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है यानी पूछा जा सकता है। क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 का मोसो क्या है। इसके अंदर मोसो और लोसो कुछ भी पूछ सकता है, इसके अंदर लोसो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मोसो निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, मोसो उसी को कहा जाएगा ना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, उसी को क्या कहा जाएगा, मोसो। और लोसो क्या होता है कि सारे को सारे इकट्ठा मिलकर बनता है। अब मोसो जब निकालने के लिए बोल रहा है यानी मोसो में क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे क्या 2 और 2, इसके अंदर ये 2, क्या इधर 2 है, नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 और 3 है तो हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, 5 और 5 दोनों साइड में है तो हम लोग लिखेंगे 5। 7 और 7 दोनों साइड में है, हम लोग लिखेंगे 7। इसका मतलब इसका जो मोसो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 गुना 5 गुना 7, जो कि हमारे पास दिया हुआ है डी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें बोलता कि इसका लोसो निकालें, ठीक है, ये तो मोसो हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमें बोलता कि लोसो निकालें तो कैसे निकालते हैं। लोसो का मतलब क्या हो गया, लघुत्तम समावर्तक। अब इसमें से क्या हो जाएगा कि ये एक ऐसा संख्या दिया हुआ था, इसको तोड़कर ये लिखा गया है। ठीक है ना। अब लोसो के समय क्या करेंगे, जो जो संख्या है वो भी लिखेंगे कॉमन में, और जो नहीं है वो भी लिखेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें से 2 नहीं है
इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 को भी पहले लिखेंगे। 3 है, 3 है, ये 3 कटा तो 3 हो जाएगा। 5 और 5, इसमें 5 भी लिखा जाएगा। 7 और 7, इनमें से 7 लिखा जाएगा। और क्या है, इधर 11 बचा हुआ है तो 11 भी लिखेंगे। तो ये उसका हो जाता क्या, लॉसो। ठीक है, लॉसो निकालते तो हम लोगों का आंसर क्या होता, सी होता। ठीक है, लॉसो के समय हमारा आंसर होता सी और मौसो के समय हमारा आंसर होगा डी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करना है और उनको लाभ के लिए आपको सोचना है तो इस वीडियो को आप उनके पास फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।